बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि हमें एक रेस्टोरेंट के बारे में पता चला यूट्यूब से, और हमें ये रेस्टोरेंट इतना पसंद आया कि हमने वहाँ जाने का फ़ौरन इरादा कर लिया। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया हुआ है कि मैं आपको कराची के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट की सैर भी कराऊंगी और आपको वहाँ के खानों का एक ऑनेस्ट रिव्यू भी दूंगी, ताकि मेरे वो व्यूवर्स जो कराची में हैं उन्हें भी मालूम हो कि कौन कौन से रेस्टोरेंट यहाँ पर अच्छे हैं, और जो व्यूवर्स कराची से बाहर हैं वो जब कराची आएँ तो इन्हें भी मालूम हो कि कहाँ का खाना बहुत ही अच्छा होता है। तो जी, हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट जो कराची शहर के बीचों बीच वाक़ है, यानी कि बिल्कुल मेन सेंटर पे आप कह सकते हैं। हम चूँकि कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में रहते हैं, तो हमारे घर से यहाँ तक जाने में ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लगते हैं। और जी, ये हम पहुँच चुके हैं रेस्टोरेंट। आप देख सकते हैं, दूर से आपको नज़र आ रहा होगा इसका नाम। इस वक्त रात के तकरीबन 9:30 बज रहे हैं और आज संडे का दिन है, इसलिए आपको सारी शॉप्स वगैरह भी बंद नज़र आ रही होंगी। काफ़ी बड़ा ये रेस्टोरेंट है और आपको मैं अंदर से दिखाऊंगी अभी। ये देखें जी, इस वक्त कितना रश हो रहा है। यहाँ पर ऊपर भी लोगों के बैठने की जगह है और ये नीचे के हिस्से में भी बैठने की जगह है। काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है और इस एरिया में मैं बहुत ही कम मेरा आने का इत्तेफाक होता है। आज स्पेशली मैं सिर्फ इस रेस्टोरेंट की वजह से आई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये रेस्टोरेंट बहुत पसंद आ गया था और यूट्यूब पे बताया गया था कि यहाँ पर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल होता है जो खाने पकाने में इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से भी स्पेशली हम यहाँ पर आए थे। रश बहुत ज़्यादा था तो हमें यहाँ पर वेटिंग में बिठाया हुआ था। बहुत सारी फैमिलीज़ यहाँ पर वेटिंग में बैठी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और इस दौरान उन्होंने जो उनके ब्रोशर्स वगैरह होते हैं वो उन्होंने दे दिए थे, ताकि हम उनके चीज़ें देख लें कि क्या क्या यहाँ पर अवेलेबिलिटी है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। तो मेरे हस्बैंड वो देख रहे थे तो मैं भी उनके साथ देख रही थी। मेरे हस्बैंड मुझसे पूछ रहे थे कि क्या खाना है, क्या मंगवाना है, देख लो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। तो हम वो देख भी रहे थे और डिस्कस भी कर रहे थे, और इस वक्त भूख भी अब लगना शुरू हो गई थी। ये देखें, फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, वेट कर रही हैं। यहाँ पर जी सामने ही ओपन किचन है और यहाँ पर चीज़ें मुख्तलिफ बन रही हैं। ये कटाकट बन रहा है और साथ ही यहाँ पर सीख कबाब वगैरह भी बन रहे हैं, रोस्ट वगैरह बन रहे हैं। हर चीज़ हमारे सामने ही बन रही थी और हम देख रहे थे। और जी फाइनली हमें अंदर जाने का मौका मिल गया और हमारे लिए जगह खाली हो गई। यहाँ पर जी टेबल और चेयर्स की अरेंजमेंट भी थी और साथ ही छोटी छोटी इन्होंने रूम टाइप बना दिए थे, वहाँ भी आप बैठ सकते थे। जैसे चौकियाँ टाइप बना दी थी, छोटे छोटे बिल्कुल कंपार्टमेंट जैसे बना दिए थे। वहाँ पर जी फ्लोर सेटिंग थी तो हम भी बैठ गए यहाँ पर। हमें इन्होंने एक छोटा सा कंपार्टमेंट दे दिया था, हम आराम से बैठ गए थे सुकून से और अच्छा मज़ा आ रहा था। ऑर्डर हम दे चुके थे और ये है इनका जी मेन्यू कार्ड, और हमें इस वक्त जो जो मंगवाना था तो वो हमने मंगवा लिया था। बस एक चीज़ का मसला हो गया था कि मेन्यू कार्ड में इन्होंने फ़िश भी लिखी थी, फ्राइड फ़िश और फ़िश की भी डिशेस थी, लेकिन यहाँ पर फ़िश जो है वो ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि संडे का दिन था और हम लेट भी हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि आज संडे की वजह से जो है फ़िश जो है वो जल्दी ख़त्म हो गई है, तो फ़िश हमें नहीं मिली, लेकिन हमने और चीज़ें मंगवा ली थी उसके ऑल्टरनेटिव। लेकिन एक बात थी कि इनके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, फूड आइटम्स इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा सर्विस बहुत अच्छी थी। तकरीबन ऑर्डर देने के 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर हमारा खाना तैयार होकर आ गया था और ज़्यादा देर इन्होंने नहीं लगाई, हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा, बहुत जल्दी इन्होंने सर्विंग कर दी थी। तो ये बात भी एक बहुत ही अच्छी थी इनके रेस्टोरेंट की। और खाना आप देख सकते हैं कैसा है, और अब मैं आपको टेस्ट करके बताने वाली हूँ कि ये खाना कैसा था। देखने में खाना बहुत ही अच्छा लग रहा था।
और भूख भी लग रही थी। तो जी हम तो भाई फ़ौरन खाना शुरू कर चुके थे और सबसे पहले हमने कबाब चेक किए, उसके साथ मैंने मंगवाए थे पराठे और इसके अलावा जो मैंने मटन कढ़ाई मंगवाई थी तो उसके साथ मैंने कुलचे मंगवा लिए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कबाब ट्राई कर रहे थे। बहुत ही टेस्टी कबाब थे, मिर्च मसाला इंतहाई मुनासिब था, जायका बहुत लाजवाब था, बहुत मिर्चें भी नहीं थी, बहुत कम मिर्चें भी नहीं थी, बिल्कुल परफेक्ट रेशो था मिर्चों का। और साथ ही इन्होंने चटनी और रायता दिया हुआ था जिसके साथ बहुत ही मज़ा आ रहा था खाने का। इसके बाद हमने सब्जी ट्राई की और ये सब्जी थी चिकन सब्जी, बहुत ही अच्छी बनी हुई थी, काफ़ी सॉफ्ट भी थी, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं थी। इसके बाद जी नंबर आया मटन कढ़ाई का। इसके साथ मैंने मंगवाए थे कुलचे और कुलचों के साथ मैं खा रही थी ये कढ़ाई और इसका बहुत ही डिफरेंट टेस्ट और बहुत ही मज़े का टेस्ट। मेरा ख्याल है कि इस तरह का जो कढ़ाई थी वो मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई थी। हम 2 आदमियों के लिए इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी इसलिए ये बच गया था सालन। तो बस यहाँ पर खाना ख़त्म करके हम वापस जा रहे हैं। इस रेस्टोरेंट के हवाले से हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था और अगर किसी को मेरी तरह बहुत अच्छा खाने का शौक़ है तो वो इस रेस्टोरेंट का एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करे। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था और जायका लाजवाब था। तो जी यहाँ पर इस वक्त रात के 11 सवा 11 का वक्त है और इस वक्त चूँकि आज संडे का दिन था, शॉप्स वगैरह सब बंद होती हैं, तो आप देख सकते हैं काफ़ी सुनसान सा ये एरिया आपको लग रहा होगा। अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। आज हमारी लॉन्ग ड्राइव भी हो गई थी, तो जी हम बातें करते हुए घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। ये देखें जी, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। ये जैतून रेस्टोरेंट है और ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच सदर के इलाके में पासपोर्ट ऑफिस के नज़दीक वाक़ है। अगर कभी आपका यहाँ जाने का इत्तेफाक हो तो आप जाएं और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने वहाँ क्या खाया, क्या मंगवाया और आपको यहाँ का खाना कैसा लगा। तो जी हम इस वक्त रवाना हो चुके हैं अपने घर की तरफ। यहाँ पे जी गुलशन के इलाके से हमने लिए पान। कभी कभी हमारा मूड होता है तो हम पान खा लेते हैं। तो जी आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, यकीनन पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।